हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फरा। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इजी फ्लफ़ी डोनट्स की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में 3 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। उसमें 1 कप इसमें शुगर जाएगी, नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, ऑयल जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। ऑयल की जगह पर आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल इसमें आपने रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड करना है। देन इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। देन एक अंडा जाएगा इसमें। अंडा अगर आपने फ्रिज में से निकाल कर यूज़ करना है तो उससे निकाल कर थोड़ी देर पहले रख लीजिएगा बाहर। वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1.5 टी स्पून। ईस्ट भी जाएगी इसमें 1.5 टी स्पून। देन हाफ कप के करीब इसमें मिल्क लेना है, उसे हल्का सा गर्म कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, एकदम से सारा नहीं डालना है। फिर इसे मिक्स करते रहना है, मिक्स। फिर हमने 1 से 2 मिनट तक इसको गूंदते रहना। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है, लेकिन सॉफ्ट से डो बनानी है। जितनी सॉफ्ट डो होती है फिर उतना ही फ्लफ़ी डोनट्स हमारे बनते हैं। देन बाउल को ग्रीस करके ऑयल से इसे कवर करके रख देंगे 1 और 2 आवर्स के लिए, जब तक ये थोड़ा सा राइस हो जाएगा। देन मैंने 4 टेबल स्पून डार्क चॉकलेट ली है पैन में और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून दूध इसमें ऐड किया है और उससे लो फ्लेम पर हमें इसको मेल्ट करना है। मेल्ट होने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। फिर थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो यहाँ पे मैंने क्रीम ऐड की है 2 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे पास डार्क चॉकलेट थी वो कम थी तो मैंने उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था। देन हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा कर मैं इसको और मुक्के चुके लगा लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको गूंद लेंगे, लाइक जैसे मैं कर रही हूँ। देन हमने डो को 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। एक पेड़ा बनाकर उसको रोटी के जैसे बेल लेंगे, पर बहुत ज़्यादा थिक वो नहीं होना चाहिए, मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। इसकी थिकनेस 1/2 इंच के करीब होनी चाहिए। देन मेरे पास स्टील का ग्लास था तो मैंने उसको इस तरह का शेप दे दिया था डोनट्स का। और आप अगर चाहें तो डोनट्स कटर भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कुछ इस तरह की ग्लास है, कोई कैप है बड़ा सा, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और बीच के होल के लिए भी मेरे पास नोज़ल था, आप किसी भी बॉटल जो होती है उसका कैप ले सकते हो। फिर जिसमें हमें डोनट्स तैयार करके रखने हैं उसमें हमने थोड़ा सा डस्ट करना है मैदे को और फिर डोनट्स को हमें 15 मिनट के लिए रख देना। मैं नहीं रख पाई थी क्योंकि बच्चे जो मेरे साथ है वो बहुत शोर कर रहे थे, जल्दी चाहिए थे उन्हें, लेकिन आप रख दिए तो और अच्छे से राइस हो जाते हैं फिर वो। देन लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर हमने उसको डोनट्स को डाल देना है और 1 मिनट तक हमें दोनों साइड से उसको फ्राई करना है। जब एक साइड से कलर आ जाए तो उसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए उसे फ्राई कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। जब सारे डोनट्स फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने इसको ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद हम उसको चॉकलेट सिरप में डिप करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे डोनट्स को चॉकलेट सिरप में डिप कर लिया है। देन मैंने इस बैग में क्रीम को फिल करके, नोज़ल है मेरे पास होल वाला, अगर आपके पास नहीं है तो आप जस्ट में ऐसे ही होल कर दीजिएगा, तब भी वो इसी तरह का डिज़ाइन बनेगा। और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्प्रिंकल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको दिखने में। मेरे पास स्प्रिंकल अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास क्रीम थी तो मैंने जस्ट इसी से कर ली, क्योंकि मैंने अचानक से ही डोनट्स बनाए थे मेरे भांजों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड ही कर दूँ। सो तैयार है यहाँ पर हमारे डोनट्स। बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ही फ्लफ़ी बने थे और जिनके लिए बने थे उन्हें भी बहुत अच्छे लगे थे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन बटन पे दबा दीजिए ताकि आपको और ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।